विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती के नाम से फोटो और कांग्रेस के सिंबल सहित छपे पोस्टर्स ने शहर के राजनीतिक माहौल में गर्माहट ला दी। मंगलवार को कवंडसपुरा और मदारगेट इलाके में दुकानों के बाहर लगे इन पोस्टर्स को देख सिंधी व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मीडिया को बुलाकर की गई इस करतूत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। व्यापारियों ने ऐसे पोस्टर से शांतिप्रिय शहर का माहौल बिगड़ने की बात कहते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। भाई साहब, ये सुबह हम दुकान खोलने आए थे तो ये हमने ये पोस्टर देखा। अभी लिखा हुआ है इसमें सिंधी भगाओ बाहेती जिताओ। अब ये कोई तरीका थोड़ी है ऐसे पोस्टर लगवाने का। सिंधी ने तो इनको सिखाया है धंधा करना। हाँ, इनको आता क्या था, सब सिंधियों ने इनको सिखाया है। सिंधियों के इतने वोट है, सिंधियों के इतने वोट है। अभी एक भी वोट नहीं मिलेगा ऐसे अगर ये लिखेंगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा इनको। भाई साहब कुछ हो सकता है, आप अफरा मच सकती है, झगड़े हो सकते हैं, शायद बाजार बंद हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ पता है ये पोस्टर किसने? ये तो मालूम नहीं है किसने छपा है। ये पोस्टर सब पे लगे हुए हैं। हम आए दुकानों पे तो पोस्टर लगे हुए हैं, पूरे मार्केट लगे हुए हैं। सिंधी भगाओ बाहेती जिताओ। ये सारी पगड़ी वगड़ी सब सिंधियों ने सिखाई है इनको। आता क्या था, आता कुछ नहीं था, सिंधियों ने साथ सिखाया है। ये बिल्कुल विरोध करेगी सिंधी समाज। तो हम तो बाजार बंद करने विचार कर रहे हैं। कवंडसपुरा प्लाजा रोड पे पोस्टर लगे हुए हैं, सिंधियों को भगाओ बाहेती को जिताओ। इसके विरोध में व्यापारी वर्ग ने रोष व्यक्त किया है और स्वामी न्यूज वगैरह पे सभी को दिया है। व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं वो अमानवीय है। इस समय आचार संहिता लागू और शहर में इस किस्म के पोस्टर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्मसार बात है, जिसमें सिंधियों के ऊपर लांछन लगाया गया है। इससे हम सभी व्यापारी वर्ग में रोष व्यक्त है। सिंधी वर्ग जाके इसकी शिकायत नहीं करेगा? बिल्कुल सिंधी वर्ग इसकी आगे तक शिकायत करेगा और चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत करेगा और बनते कोशिश होगी तो पूरे जोर से कांग्रेस को सिंधी समाज का बहुमत नहीं प्रदान होगा। इस बार देखिए, आचार संहिता की 100% सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने फ्लाइंग स्क्वाड को मौके पे भेज दिया है और नगर निगम को निर्देशित किया है। ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो उसको हम सख्ती से निपटेंगे। देखिए, ऐसा है कि चुनाव प्रक्रिया है, राजनीति तो होगी ही। हमारा कर्तव्य है और अभ्यर्थियों का भी कर्तव्य है कि वो आचार संहिता के सभी प्रावधानों की 100% अनुपालना करें। इसके लिए अभ्यर्थियों को भी आग्रह किया गया है और पूरी सरकारी मशीनरी को भी लगाया गया है। यदि कोई गलती करेगा तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहेती की शिकायत के बाद सक्रिय हुए निर्वाचन विभाग ने तुरंत ही विवादित पर्चों को हटवाकर जब्त कर लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव गालरिया ने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए, आचार संहिता की 100% सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने फ्लाइंग स्क्वाड को मौके पे भेज दिया है और नगर निगम को निर्देशित किया है। ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो उसको हम सख्ती से निपटेंगे। देखिए, ऐसा है कि चुनाव प्रक्रिया है, राजनीति तो होगी ही। हमारा कर्तव्य है और अभ्यर्थियों का भी कर्तव्य है कि वो आचार संहिता के सभी प्रावधानों की 100% अनुपालना करें। इसके लिए अभ्यर्थियों को भी आग्रह किया गया है और पूरी सरकारी मशीनरी को भी लगाया गया है। यदि कोई गलती करेगा तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अजमेर उत्तर विधानसभा में गत विधानसभा चुनाव में भी सिंधी बनाम गैर सिंधी का मुद्दा छाया रहा था। वहीं पोस्टर विवाद से अपने आप को अलग बताते हुए डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती उनके सिंधी समर्थकों ने मंगलवार दोपहर आनन फानन में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सिंधी मतदाता बाहुल्य उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जहां से वह खुद प्रत्याशी हैं, ऐसे में सिंधी मतदाताओं के खिलाफ वे पोस्टर्स कैसे छाप सकते हैं और लगा सकते हैं। यह जरूर किसी शरारती या समाज कंटक का कार्य है। फिलहाल चुनाव आयोग में इस असंवैधानिक भड़काऊ पोस्टर के विषय में शिकायत दर्ज कराई गई है। बाहेती ने बताया कि 11:30 बजे जब वह लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तभी इस जाति आधारित भड़काऊ और असंवैधानिक पोस्टर की जानकारी उन्हें मिली। उन्होंने चुनाव आयोग को इसी शिकायत दे दी है। जरूरत पड़ी तो पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी श्री गोपाल बाहेती, शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, सिंधी समाज से अशोक मटाई, नरेश राघानी, हरीश मोतियानी, डॉक्टर लाल थदानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मुझे तो इस बात का दुख है। आप ये बताइए कि एक प्रत्याशी बहुत मुश्किल से टिकट प्राप्त करता है, बहुत मुश्किल से पार्टी के अंदर। मैं तो उसके बाद कह के आया हूं कि यदि इस पर्चे में डॉक्टर बाहेती का हाथ मिले या डॉक्टर बाहेती की स्ट्रेटेजी का हाथ मिले तो आप डॉक्टर बाहेती का नामांकन रद्द करने का आपको अधिकार है, देता हूं मैं।
मैं उनको बोल गया हूँ आपके निर्वाचन अधिकारी को, और मैंने कहा उसकी जांच करा करके उस व्यक्ति को दंड दिया जाए जिसने काम कराया। और मैं तो आप प्रेस बंधुओं से भी कहता हूँ कि आपसे मेरा निवेदन, हाथ जोड़ निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग कीजिए ताकि चुनाव भाईचारे में बीते। चुनाव में ऐसी हालत में चुनाव लड़ो विकास पे, भूख पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, बात समझ में आती है। लेकिन चुनाव के लिए ये हथकंडे अपनाए, ऐसे हथकंडे करके यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो मुझे वो जीत मंजूर नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं, निश्चित रूप से वो लोग छपाएंगे जिससे इसको उनको फायदा दिखता होगा। कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस ने अभी प्रोग्राम चालू ही नहीं किया। मैंने आज तो फार्म भरा है, हमने अभी रूपरेखा नहीं बनाई चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब हम अभी शाम को बैठेंगे, हमारे डीसी अध्यक्ष जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शाम को बैठेंगे, हम शाम को बैठ के तय करेंगे कि प्रोग्राम किस तरह में चला रहा हमारा। हमने अभी यही फैसला नहीं किया और पहले छपा देंगे। मैं वकील से राय लेकर के, और यदि इसमें बनता है तो मैं मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। ये मैंने मठाई साहब को काम दिया है कि इसको स्टडी करे और मुकदमा